प्रश्न 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न 2 में पहला तो बना हुआ है, दूसरा हमें बनाना है। ठीक है, पहला वहाँ पे जो भी रिक्त स्थान है वो भरा हुआ है वहाँ पे पुस्तक में। हमें क्या बनाना है? प्रश्न 2 का दूसरा। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है 500 रुपया। कितना दिया हुआ है? 500 रुपया। और क्या दिया हुआ है? लाभ बराबर दिया हुआ है 25 रुपया। यानी क्रय मूल्य 500 रुपया दिया हुआ है, लाभ 25 रुपया दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? तो विक्रय मूल्य देखिए वहाँ पे भरना है, विक्रय मूल्य निकालना है और लाभ या हानि प्रतिशत में निकालना है। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य जोड़ लाभ। यानी जब लाभ दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य जोड़ लाभ। यानी क्रय मूल्य में लाभ को अगर जोड़ दें तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि लाभ यानी उसको फायदा हो रहा है 25 रुपया, खरीदा था 500 रुपया में। क्रय मूल्य मतलब जितना में वो खरीदा है कोई वस्तु, तो खरीद रहा है 500 रुपया में और उसको लाभ हो रहा है 25 रुपया। ठीक है, तो कितना में बेच रहा है? यानी 25 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है, क्योंकि 500 में खरीदा था और 25 रुपया उसको लाभ हो रहा है, यानी फ़ायदा हो रहा है। तो 25 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है, यानी 525 रुपया में बेच रहा है। यानी क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है? 500। लाभ कितना हो रहा है? 25। यानी 500 जोड़ 25 क्या हो गया? 525 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 525 रुपया। ठीक है, विक्रय मूल्य तो निकल चुका है। अब देखिए लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। अगर हानि होता तो हानि प्रतिशत निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे लाभ हो रहा है, लाभ 25 रुपया दिया हुआ है, तो लाभ प्रतिशत निकाल देते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना है? लाभ दिया हुआ है 25 रुपया, तो 25 बटा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 500। तो 25 बटा 500 गुना 100। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ये सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ है 25 रुपया और क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया। तो क्रय मूल्य की जगह पे 500 लिख लेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। ठीक है, 5 से 25 को काट लेंगे, 5 पचे 25, 5 पचे 25। तो 5 गुना 1, देखिए 5 यहाँ बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो 5 गुना 1 5%। यानी लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 5%। तो विक्रय मूल्य की जगह पे हम लिख लेंगे 525 रुपया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य की जगह पे क्या लिख लेंगे? 525 रुपया, यानी रिक्त स्थान में जो भी दिया हुआ है वहाँ पे। और लाभ प्रतिशत लिख करके कितना लिख लेंगे? 5%। लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है? 5%। तीसरा, तो तीसरा में क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य 630 रुपया। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 630 रुपया। हानि अब दिया हुआ है, देखिए कह रहा 70 रुपया हानि, तो हानि कितना दिया हुआ है? 70 रुपया।
हानि दिया हुआ है 70 रुपया। तो क्या निकालना है यहाँ पे? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? जब क्रय मूल्य और हानि दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, यानी क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे कोई वस्तु खरीद रहा है 630 रुपया में, लेकिन बेचने पे उसको हानि हो रहा है 70 रुपया, यानी घाटा हो रहा है 70 रुपया। तो कम में बेच रहा है, यानी 630 रुपया में खरीद रहा है। ठीक है, 630 रुपया में खरीद रहा है कोई वस्तु और 70 रुपया हानि उसको हो रहा है बेचने में। तो यानी क्रय मूल्य से कम में बेच रहा है उसको, क्रय मूल्य जितना है उससे 70 रुपया कम में बेच रहा है, तभी उसको हानि हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो विक्रय मूल्य बराबर इस क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस हानि। यानी क्रय मूल्य में से, तो क्रय मूल्य है 630 और हानि कितना हो रहा है? 70। तो क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 0, 13 में से 7 गया 6, ये हो गया 5, यानी 560 रुपया। तो विक्रय मूल्य यानी बेच रहा है कितना में? 560 रुपया में, और खरीद रहा है कितना में? 630 रुपया में। देखिए, कोई वस्तु 630 रुपया में खरीद रहा है, उसको 70 रुपया हानि हो रहा है, तो कितना में बेच रहा है? 560 रुपये। यानी इसका मतलब हुआ कि जितना में खरीद रहा है उससे 70 रुपया कम में बेच रहा है, 560 रुपया में बेच रहा है, तभी हानि हो रहा है। तो विक्रय मूल्य निकल चुका है यहाँ पे 560 रुपया। अब हमें निकाल देना है, तो हानि कितना हो रहा है? 70 रुपया, यानी हानि प्रतिशत निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हानि हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि कितना हो रहा है? 70 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 630 रुपया, गुना 100 कर देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य काट लेंगे, 7 नंबर 63 काट लेंगे। ठीक है, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 7 नंबर 63, यानी कितना आ गया? यह आ गया 100 बटा 9। देखिए ऊपर कितना है? 100 है और बटा में 9 है, यानी 100 बटा 9 प्रतिशत। हानि प्रतिशत कितना हो रहा है? 100 बटा 9 प्रतिशत। अब इसको हम भाग देंगे तो देखिए 11 नंबर 99 होता है, यहाँ पे 100 है, तो 11 नंबर 11 बार में लगा देंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 11, क्योंकि 11 नंबर 99 होता है। 99 1 100, यानी 100 में 99 घटाएंगे तो एक शेषफल बचेगा, शेषफल को यहाँ पे लिख देंगे और 9 को यहाँ पे लिख देंगे। ये जो 9 है इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो 11.1/9 प्रतिशत हो रहा है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कितना है? 11.1/9 प्रतिशत। तो इस तरह इसको हल करेंगे। चौथा, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 400 रुपया। क्रय मूल्य 400 रुपया दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है 40 रुपया। क्रय मूल्य 400 रुपया, हानि दिया हुआ है 40 रुपया। तो कोई वस्तु 400 रुपया में खरीद रहा है, उसको 40 रुपया घाटा सह करके बेच रहा है, यानी उसको बेचने में 40 रुपया हानि हो रहा है। ठीक है, तो हानि हो रहा है यानी
क्रय मूल्य से कम में उसको बेच रहा है, यानी जितना में खरीदा है उससे 40 रुपया उसको कम में बेच रहा है, इसीलिए हानि हो रहा है, घाटा हो रहा है उसको। तो क्या निकालना है हमें? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपया। हानि कितना हो रहा है? 40 रुपया। तो घटा देंगे, 0, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 3, यानी 360 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 360 रुपया। तो इसका मतलब हुआ कि कोई वस्तु को 400 रुपया में खरीद रहा है लेकिन बेच रहा है 360 रुपया में, यानी और भी कम में, 40 रुपया कम में। तो 40 रुपया उसको हानि हो रहा है। तो अब निकाल लेंगे हम, अब क्या करा? हानि प्रतिशत निकालना, यानी लाभ या हानि प्रतिशत। तो हानि हो रहा है यहाँ पे, देखिए हानि हो रहा है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो जब हानि प्रतिशत निकालना है तो सूत्र क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि कितना हो रहा है? 40। क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपया गुना 100। हानि कितना हो रहा है? 40 रुपया। क्रय मूल्य है 400 रुपया। तो 40 बटा 100 लिख लेंगे। हानि की जगह पे हानि, क्रय मूल्य की जगह पे क्रय मूल्य, और गुना 100। तो एक शून्य से देखिए एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 4 से 4 को काट लेंगे, क्या बच गया? सिर्फ 10 बच गया, यानी 10%। तो हानि प्रतिशत कितना आ जाएगा? 10%। ठीक है, देखिए एक शून्य से एक शून्य यहाँ पे काटे थे, एक शून्य से एक शून्य यहाँ पे काटे थे, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया? 10, यानी 10%। तो हानि प्रतिशत कितना हो गया? 10%। तो इस तरह प्रश्न 2 हल कर लेंगे।